सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जीएसटी से मुतालिक सिंपोजियम कर्तव्य का किया इफ्तिताह। कहा प्रॉपर्टी टैक्स और नाजायज कब्जे से छुड़ाई गई जमीन को किया जाएगा अवामी बहबूदी के लिए इस्तेमाल। नए शहरों की तरक्की और मौजूदा शहरों की तजदीदकारी अमृतकाल में शहरी तरक्की की सरकार की दो अहम तरजीहात। वजीर आजम 3 माह की सरमाई तातील के बाद दर्स व तदरीस के लिए खुल गए स्कूल, तालीमी इदारों में लौट आई रौनक। और स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ का एहतमाम। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार एक तरक्की याफ्ता और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की तामीर के लिए वजीर आजम के बदलाव, इस्लाह और अमलदारी के फार्मूले पर काम कर रही है। आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में सनतों, तिजारती एसोसिएशनों, डीडीओज और दीगर मुतल्लिकीन की जानकारी के लिए मुनाकिदा एक जीएसटी सिंपोजियम कर्तव्य का इफ्तिताह करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि इस प्रोग्राम की बदौलत टैक्स दहंदगान और दीगर मुतल्लिकीन की ऐसी रहनुमाई होगी जिससे जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से बेहतर अप्रोच और जवाबित में नरमी की बदौलत न सिर्फ रेवेन्यू बढ़ गया है बल्कि इसे तिजारत में आसानी पैदा करने की राह हमवार हो गई है। उन्होंने कहा कि इस तर्ज अमल से जम्मू कश्मीर की पैदावारी सलाहियत को एक नई जिला बख्शी जा सकती है। मनोज सिन्हा ने कहा कि आम शहरियों और तिजारती तबकों की ये मुश्तरक जिम्मेदारी है कि वो जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की की सलाहियत के दरीचे खोल दें। उन्होंने कहा कि इस्लाहात और सरकार की पॉलिसियों की तवज्जो आम आदमी को बाइख्तियार बनाना है और मुआशरे की बहबूदी के लिए ना बराबरी को कम करना है। एलजी ने कहा कि तिजारती सेक्टर की फाल तरक्की से समाज को भी फायदा मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जीएसटी से वन नेशन वन टैक्स का ख्वाब पूरा हो गया और हर एक टैक्स दहिंदा को चाहिए कि वो अपना हिस्सा अदा करके कौमी तामीर में रोल निभाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवाम से कहा कि वो एनक्रोचमेंट मुखालिफ मुहिम, पावर जनरेशन और प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बाज अनासर की गलत बयानी के जांच से न आए। उन्होंने कहा कि नाजायज कब्जे से छुड़ाई गई जमीन को आम आदमी की बहबूदी के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिस पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और खेल के मैदान जैसी सहूलियात तामीर की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आयद किए गए प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह महसूल दीगर रियासतों के मुकाबले में कम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के शहरों में 5,20,000 मकानात हैं, जिनमें 1,000 मुरब्बा फुट से कम 2,06,000 मकानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि 80% मकानात 1,500 फुट से कम है, लिहाजा उन पर सालाना महज 600 रुपए का टैक्स लगेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी सीधे म्यूनिसिपैलिटियों और कॉरपोरेशन के खातों में जमा होगी और इससे शहरों में तरक्की की रफ्तार तेज हो जाएगी। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के बेहतर निजाम के बारे में समाज के सभी तबकों से तजावीज भी तलब की, जिसके लिए हुकूमत के दरवाजे खुले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत जैसे तेजी से तरक्की कर रहे मुल्क के लिए शहरों की मनसूबाबंदी वक्त की जरूरत है, क्योंकि अमृतकाल में मुल्क की किस्मत तय करेगी। शहरों की मनसूबाबंदी, तरक्की और सफाई सुथराई से मुतालिक बजट के बाद के एक वेबिनार से आज खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी बजट 2023-24 में शहरों की मनसूबाबंदी और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर खास तवज्जो दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो नए शहर तैयार किए जा रहे हैं वो 21वीं सदी में भारत की नई पहचान कायम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि भारत के शहरों की तेजी से जदीदकारी हो रही है, इसलिए ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करने की जरूरत है जो मुस्तकबिल के मुताबिक हो। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट की मनसूबाबंदी, शहरों की बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी और पानी का इंतजाम ऐसे शोबे हैं जिन पर शहरों की मनसूबाबंदी में तवज्जो दी जाती है। कश्मीर वादी और विंटर जोन जम्मू में आए सरमाई तातील के बाद तालीमी इदारे दर्स व तदरीस के लिए दोबारा खुल गए और यूं स्कूलों में रौनक लौट आई। आज सुबह सवेरे ही रंग बिरंगी वर्दियों में मलबूस स्कूली बच्चों को अपने स्कूलों की तरफ पैदल और गाड़ियों में रवा दवा देखा गया। बच्चों के चेहरों पर खुशी के आसार नुमाया थे। बच्चों ने मॉर्निंग असेंबली में भी मासूम अदाओं के साथ शिरकत की। स्कूल के दोबारा खुलने पर कुछ नौनिहालों ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें आज के दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मेरा नाम बशा है, मैं 3rd में पढ़ती। आज मेरा पहला दिन था और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही थी और मैंने पहले से ही अपना बैग तैयार करके रखा था, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पैक करके रखी थी
फिर सुबह में 7 बजे उठ के स्कूल चली गई। स्कूल जाके मैंने बहुत मस्ती की। पहले मैं बस में स्कूल गई, बस में मुझे अपने बस वाले फ्रेंड्स दिखे, मैं बहुत खुश थी उनसे मिलने पे। फिर मैं स्कूल पहुंच के क्लास में गई, हमारी टीचर बहुत ही वेलकमिंग थी। मैं क्लास में अपने बहुत सारे दोस्तों से मिली। वाज़ेह है कि इस साल पहली मरतबा सरमाई छुट्टियों के बाद बच्चे सालाना इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं। ये उनके लिए एक नया तजुर्बा होगा। इसी साल नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर भी अमल दरामद होने की तवक्कु है। गौरतलब है कि म्युनिसिपल हदूद श्रीनगर में आने वाले स्कूल की नई टाइमिंग सुबह 9 बजे से दिन के 2 बजे तक मुकर्रर की गई है। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बेरोजगारी पर काबू पाने की गर्ज से न सिर्फ ख्वाहिशमंद अफराद को मुख्तलिफ मैदानों और हुनरों में जरूरी तरबियत फराहम कर रहा है, बल्कि बैंकों समेत दीगर माली इदारों से इश्तराक करके अपनी यूनिट खड़ा करने वालों को माली मुआवनत भी मुहैया करा रहा है। इन बातों का इजहार ईडीआई के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज इदारे के पांपोर कैंपस में जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाली उन नौजवान खवातीन की हौसला अफजाई करते हुए किया जिन्होंने मिशन यूथ की तेजस्विनी रोजगार स्कीम के तहत अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली है। उन्होंने तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन से कहा कि वो मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने के लिए न सिर्फ खुद आगे आएं बल्कि अपनी जैसी दूसरी खवातीन को भी इसकी तरगीब दें। तरबियत के दौरान इन लड़कियों को तिजारत की बुनियादी मनसूबाबंदी, मार्केटिंग और अकाउंटिंग के उसूलों से मुतालिक जानकारी दी गई। प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनाकिद कराने और इलाके का रियासत का दर्जा बहाल कराने का मुतालबा फिर दोहराया है। पार्टी के सीनियर लीडरों ने जमहूरी अमल को इल्तिवा में रखने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अवाम को उनके जमहूरी हक से दूर रखना किसी भी तौर पर जायज नहीं है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ का एहतमाम किया गया, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक दौड़ी जा रही है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर वी के बिधौरी ने श्रीनगर से दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में शामिल 29 साइकिल सवार कुल मिलाकर 3651 किलोमीटर की सड़क मसाफत तय करेंगे, जिस दौरान उनका गुजर भारत की 12 रियासतों, 3 बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों और 20 अहम शहरों से होगा। इस दौड़ का मकसद आम लोगों में साइकिलिंग का कल्चर अपनाने और इसे एक खेल के तौर पर मुतारिफ करने का है। दौड़ के बारे में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने बताया कि इसकी कामयाब तकमील के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने कसीर जहती अमल के लिए दो तरफा इश्तराक के बजाय अदालती कार्रवाइयों और मुकदमात को बर वक्त निपटाए जाने की गर्ज से बेहतर इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया है। गुरुग्राम में G20 की बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि दो तरफा इश्तराक ज्यादा पेचीदा साबित हुआ है और इक्तिसादी जराइम का इर्तिकाब करने वाले गैर मुल्की अफराद और मुतल्लिका असासों की वसूली से मुतालिक मामलात की पेशरफ्त में रुकावटें पैदा हुई हैं। जयेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत मुल्क और बैरूनी मुल्क दोनों जगह मुजरिमों के इमलाक को तेजी से जब्त करने के लिए तरीक़ेकार को मुस्तहकम कर रहा है। G20 की दहशतगर्दी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शनिचर तक जारी रहेगी। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने कहा कि तकरीबन 100 नुमाइंदे तफसीली तबादले ख्याल में हिस्सा लेंगे। इसी दौरान भारत की G20 की सदारत के तहत G20 के वज़राए खारजा की मीटिंग कल होगी। भारत की सदारत के तहत ये दूसरी वजारती मीटिंग है। नई दिल्ली में मीटिंग के बारे में मीडिया को तफसील बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने बताया कि तवक्को है कि राष्ट्रपति भवन के सकाफती मरकज में 40 वफूद हिस्सा लेंगे। खारिजा सेक्रेटरी ने कहा कि मीटिंग के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 इजलास की सदारत करेंगे। पहले इजलास में कसीर जहती निजाम और खुराक और तवानाई से मुतालिक मामलों पर गौर किया जाएगा, जबकि दूसरे इजलास के दौरान 5 अहम मामलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिनमें इंसदाद, दहशतगर्दी और मनशियात, आलमी हुनरमंदी को बर्रोए कार लाया जाना वगैरह शामिल हैं। जापान के वजीर खारजा की मीटिंग में शिरकत न करने के बारे में खारिजा सेक्रेटरी ने कहा कि भारत और जापान के दरमियान G20 से मुतालिक इश्तराक मौजूद है। 8वें रायसीना मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे और नई दिल्ली में 4 मार्च तक जारी रहेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुज़ाकरात का इफ्तिताह करेंगे। इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी मेहमान खुसूसी की हैसियत से इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे।
रायसीना मुज़ाकरात 2023 में वजारती फौजी कमांडर्स, सनत के सरबराहां, टेक्नोलॉजी से मुतालिक लीडर, हिकमत अमली के अमूर के स्कॉलर, सरकर्दा थिंक टैंक्स के माहिरीन और नौजवानों समेत 100 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। भारत की G20 सदारत के पेश नजर इस साल के रायसीना मुज़ाकरात ने खुसूसी अहमियत इख्तियार कर ली है। इस मीटिंग का एहतमाम वजारत खारजा ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के इश्तराक से किया है। जुग्राफियाई, सियासी और जुग्राफियाई हिकमत अमली से मुतालिक रायसीना मुज़ाकरात भारत के लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस है। भारत की मजमूई घरेलू पैदावार में रवां माली साल के अक्टूबर से दिसंबर तक की तीसरी तिमाही में 4.4% की तरक्की रिकॉर्ड की गई है। आदाद-ओ-शुमार की मरकजी वजारत ने एक बयान में कहा है कि 2022-23 की इस तीसरी तिमाही में जीडीपी का 40.19 लाख करोड़ रुपए रहने का तखमीना है, जबकि 2021-22 की तीसरी तिमाही में यह तखमीना 38.51 लाख करोड़ रुपए था। इससे 4.4% की शरह तरक्की जाहिर होती है। वजारत के बयान में कहा गया है कि 2022-23 के माली साल के लिए असल जीडीपी में 7% शरह तरक्की का अंदाजा है, जबकि 2021-22 में यह अंदाजा 9.1% था। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के सीनियर ऑफिसर राजेश मल्होत्रा ने आज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया है। मल्होत्रा ने सत्येंद्र प्रकाश के रिटायरमेंट के बाद यह ओहदा संभाला है। 1989 बैच के ऑफिसर मल्होत्रा इससे पहले वजारत खजाना में खिदमात अंजाम दे रहे थे। उन्होंने मरकजी सरकार की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मनसूबाबंदी, मीडिया और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के शोबों में काम का 32 साल तजुर्बा है। वो 21 साल तक इंतखाबी कमीशन के साथ मीडिया और कम्युनिकेशन के इंचार्ज के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जीएसटी से मुतालिक सिंपोजियम कर्तव्य का किया इफ्तिताह। कहा, प्रॉपर्टी टैक्स और नाजायज कब्जे से छुड़ाई गई जमीन को किया जाएगा अवामी बहबूदी के लिए इस्तेमाल। नए शहरों की तरक्की और मौजूदा शहरों की तजदीदकारी अमृत काल में शहरी तरक्की की सरकार की 2 अहम तरजीहात। वजीर आजम 3 माह की सरमाई तातील के बाद दर्स व तदरीस के लिए खुल गए स्कूल, तालीमी इदारों में लौट आई रौनक। और स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ का एहतमाम। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। पेश खिदमत है तबसरा।